गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो सुनो यार, ये एक वीडियो बना देते हैं सेट पे ना, लास्ट लास्ट, क्योंकि लोग मैसेज में काफ़ी डाउट पूछते हैं कि ये क्या वो क्या ना। और इसके बाद आपको कोई डाउट होगा ना, तो सबसे बेस्ट पता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी कोई एग्ज़ाम निकलता है ना, उसकी नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ो। उसमें सिलेबस भी दिया होता है, एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया होता है, एलिजिबिलिटी भी दी होती है ना। फिर भी कई बार लोगों को ये नहीं होता ना पता कि भाई क्या क्या नहीं है ना। तो इसलिए मैं एक इसमें सिंपल लेमैन लैंग्वेज बोलते हैं ना, साधारण भाषा में, वैसे बता देता हूँ आपको सेट के बारे में ना। तो सेट और नेट क्या होता है ना, ये जैसे हम टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं ना, बीएड करते हैं ना, उसके बाद हमें स्टेट के लिए टेट चाहिए होता है और सेंटर के लिए सी टेट चाहिए होता है, मतलब ना अप्लाई करने के लिए। तो सेम वे सेट और नेट है। जब किसी भी स्टेट में प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, तो उसके लिए एक सिंपल ये होता है, मास्टर की डिग्री चाहिए होती है, मतलब एमए एमएससी चाहिए होती है, और सेट या नेट चाहिए होता है। मतलब हिमाचल में कोई वैकेंसी निकलती है, तो जिसका सेट है वो भी एलिजिबल होगा, और जिसका नेट है वो तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी एलिजिबल होगा। लेकिन जैसे राजस्थान में वैकेंसी निकलती है, तो राजस्थान का जो सेट है वो वाले वो एलिजिबल होगा। और जैसे हम भी कर सकते हैं अप्लाई सेट के लिए किसी स्टेट में, लेकिन नेट हो जाए तो वो हर जगह अप्लाई होता है। और सेट की प्रॉब्लम क्या है, सेट आता है 2-3 साल में एक बार। ये 22-23 में आया था, अभी 26 में आया, मतलब वो भी शायद वैकेंसी निकलनी है इसलिए। अब ये 3-4 साल बाद ही आएगा। लेकिन नेट साल में 2 बार निकलता है, एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। ठीक है, तो ये सिंपल है कि ये क्वालिफिकेशन है, इससे नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन इसका फ़ायदा ये, जैसे सी टेट और टेट में क्या होता है ना, एक लिमिट रखी है कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स, और इसके लिए जर्नल के लिए 90 मार्क्स। जितने बंदों के आगे सारे पास, 100% भी हो सकते हैं, 80% भी हो सकते हैं, 10% भी हो सकते हैं, मतलब जिसने भी ये लिमिट क्रॉस कर दी वो सारे पास हो जाएंगे। लेकिन नेट या सेट में क्या होता है, इसमें एवरेज 6% लेते हैं, मतलब 7-8% भी होता था कई बार कई सब्जेक्ट का, कई बार 4% भी रह जाता है। तो ऐसे मान के चलो कि 6% लेते हैं। मतलब लगभग जिसके, सपोज करो 100 बंदों ने अप्लाई किया, सबकी स्कोरिंग हो गई, तो ऊपर से उठाएंगे, और जहाँ पे 6% बंद होंगे, 6 बंदे बंद होंगे, वहाँ पे ये क्लोज हो जाएगी मतलब। और जो जेआरएफ होता है, हाँ इसमें 2 चीज़ें होती हैं नेट में। एक ओनली होता है, आजकल 3 चीज़ें कर रखी हैं, पी एक ओनली फॉर पीएचडी, मतलब कहीं आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए वो स्कोर वैलिड रहेगा 1 साल के लिए। लेकिन वो एक धोखा टाइप ही है, मतलब ना। नेचुरली एक नेट क्वालिफाइड है, एक जेआरएफ क्वालिफाइड है, और एक पी ओनली पीएचडी क्वालिफाइड है अच्छी यूनिवर्सिटी में। तो जिसको जेआरएफ वाले उसको प्रेफरेंस मिलेगी, वो नहीं है तो फिर नेट को प्रेफरेंस मिलेगी, और लास्ट में पीएचडी को। पीएचडी मेरा पिछली 2 बार भी था, लेकिन वो एक धोखा टाइप ही है, मतलब ना। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, क्लियर हो गई होंगी ना, नेट होता क्या है, सेट क्या होता है, और इसको इसकी एलिजिबिलिटी है, इससे नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, कहीं प्राइवेट स्कूल वगैरह में भी इवन आप जाते हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि नेट सेट लोग 6% ये तो बहुत कम होते हैं, मतलब ना, कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल्स में आर्ट्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं उनका। अच्छे टीचर मतलब जिसने नेट सेट क्वालिफाई किया हो वो अच्छा टीचर है। ठीक है, तो ये सिंपल लैंग्वेज में हो गया। अभी मैं सेट पे आ जाता हूँ पर्टिकुलरली। हाँ, दूसरी चीज़ ये क्या है, मास्टर के बारे में पूछा था यार। हिमाचल में मास्टर का शायद ये कि लड़कियाँ कैटेगरी के बंदे, कुछ ऐसा है, वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये दिसंबर में अप्लाई होता है, सिंपल अप्लाई हो। प्राइवेट और आई शेड्यूल 2 चीज़ें होती हैं। आई शेड्यूल में तो जैसे इग्नू की होता है वैसे हो जाएगा, असाइनमेंट वगैरह सब कुछ जमा करना पड़ेगा, फीस भी थोड़ी ज़्यादा होगी। और ये प्राइवेट में क्या है ना, फीस लगती है शायद 1-1.5 हज़ार रुपये टाइप लगता है एक सेमेस्टर का। और उसके बाद आपको सीधे एग्ज़ाम देने होते हैं, जो आरएमई फॉर्म होता है वो भरना है, और सीधे एग्ज़ाम देने होते हैं। काफ़ी लोग कर रहे हैं, मतलब ना। तो इसका एक बार देख लेना। मैं इग्नू से करता हूँ, क्योंकि इग्नू में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे हिंदी में मैंने 24 में एडमिशन ले रखी थी, 25 में मैं एलिजिबल था एग्ज़ाम के, 25 जून में मेरे एग्ज़ाम होने थे 1 साल बाद ना। तो मैंने नहीं दिए, असाइनमेंट जमा की, एग्ज़ाम नहीं दिए। फिर दिसंबर में फिर चांस था, फिर मैंने नहीं दिए। अभी जून में है, तो मैं जून में सेकेंड ईयर की असाइनमेंट भी जमा करूँगा, दोनों साल के भी एग्ज़ाम दूंगा। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और असाइनमेंट आने का फ़ायदा क्या होता है ना, आपको सब्जेक्ट का आइडिया हो जाता है कि सब्जेक्ट में है क्या, मतलब ना। तो ये है, हिमाचल का पता कर लेना, दिसंबर में होता है, सेमेस्टर वाइज होता है हिमाचल में। और इग्नू में फ़ीस लगती है, अगर किताबें नहीं लोगे तो 6-7 हज़ार रुपये लगता है। किताबें नहीं लेने से 1,000-1,500 रुपये कम लगता है। तो वही बात है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो लगता है, लेकिन साल उसमें इग्नू में साल का लगता है। जैसे भी मैं सपोज करो आपने अभी एडमिशन ले ली जनवरी सेशन में, आपके एग्ज़ाम होंगे दिसंबर में जाके, सितंबर में आपको एडमिशन, सितंबर तक आपको असाइनमेंट जमा करनी पड़ेगी। बाई चांस आप दिसंबर में नहीं दे पाए, तो आप फर्स्ट ईयर वाले एग्ज़ाम जून में भी दे सकते हो।
जून में नहीं दे पाए तो अगले दिसंबर में फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के दोनों के दे सकते हो। उसमें भी दे पाए तो 4 साल का टाइम होता है, वैसे टाइम पे कर लेना चाहिए लेकिन 4 साल का टाइम होता है। ठीक है, ये क्लियर चीज़ है। तीसरा क्या है, कई बार लोग बोलते हैं सर अपना फ़ोन नंबर दे दो, बात करनी है। तो देखो यार, मुझे फ़ोन नंबर देने में कोई इशू नहीं है, 5 मिनट बात कर सकता हूँ मैं, इतना नहीं हूँ मतलब इतना बिजी है, इतना बड़ा पर्सनैलिटी नहीं हूँ कि बात। लेकिन उसमें क्या इशू होते हैं ना कई बार कि फिर हाय हेलो वगैरह नहीं, मतलब ना सब बिजी हैं इस वक्त ना। तो जिसको भी नंबर वगैरह चाहिए होगा बाई चांस मेरे को मेल करना, मैं दे दूंगा। लेकिन उसमें काम की बात में 5-10 मिनट बात, बड़ा ज़्यादा डाउट है ना जो आपको गूगल करने पे क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं गूगल करके करूँगा, मेरे पास भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं भी गूगल करूँगा, कब कोई डाउट है या किसी से पूछूंगा, तो वही है। और इसके लिए तो इसलिए तो अमित कुमार, अमित कौशल 263@gmail.com है, उस पर आप मैसेज करना, नंबर देने में कोई इश्यू नहीं है। 5-7 मिनट बात करनी होगी तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तीसरा क्या आ गया, हाँ सेट के लिए, ये सेट की जो लैंग्वेज है ना, जो इसकी एडवर्टाइजमेंट दे रखी है, और मैंने कम से कम 10-20 वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे रिसर्च करने के लिए। मेरे हिसाब से जिसने भी एडमिशन ले रखी है एमए में वो एलिजिबल है। मैंने मेल भी डाली थी यूजीसी को, लेकिन उसने क्या किया, उसने जो एडवर्टाइजमेंट में दे रखी है ना वर्डिंग, वही कट पेस्ट करके मेरे को चिपका दी है मतलब। तो मैंने जो फर्स्ट पेलेंट है उसको फॉरवर्ड की है वो वाली ना। तो देखते हैं, मैंने क्लियरली पूछा है कि आप ये बता दो कि ओनली फाइनल ईयर वाले एडमिट ये है या ओनली जिसने भी एडमिशन रखी है। तो लेकिन उन्होंने वही कट पेस्ट करके क्लेरिफाई नहीं किया मेरा डाउट ना। तो ये चीज़ हो गई। और इसमें आप अप्लाई करो यार पहले, मतलब ना मेरा भी तो सेट उसी बेस पे था मतलब। और मैंने कम से कम 20 वीडियो देखी हैं इस पे यूट्यूब पे, उनके सब के हिसाब से जेआरएफ इसके लिए 2 साल के अंदर आपको डिग्री करनी होती है। जैसे आपका नेट का सपोज करो सेट है ना, सेट का रिजल्ट आ गया सितंबर 2026 में, तो आपको सितंबर 2028 से पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होगी। तो 2 साल का टाइम तो ही दे रखा है इन्होंने ना, और क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तीसरा, हाँ अभी प्योरली सेट पे आ जाते हैं, ओनली सेट की बात करेंगे। ट्राई करेंगे छोटा सा छोटा वीडियो बनाएं, क्योंकि मुझे पता है सबके टाइम की वैल्यू और मेरे टाइम की भी थोड़ी सी वैल्यू है। तो सेट में क्या है ना, आप अप्लाई कर सकते हो, जिस सब्जेक्ट में एमए कर रखी है उसी में अप्लाई कर सकते हैं। आपने दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई कर दिया, क्लियर भी हो गया, कल को क्लेम करोगे नहीं मेरा क्लियर है, तो इन्होंने साफ बोल रखा कि हम कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करेंगे, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उस हिसाब से हम आपको एलिजिबल कर रहे हैं। ठीक है। और ये 2 साल वाला जो बताया ना, 2 साल के अंदर डिग्री करनी है। तो सपोज करो जनरल का जो बंदा उसको 55% चाहिए, उसके 55% नहीं आते हैं एमए में, लेकिन उसका सर्ट या नेट क्लियर है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा सर्टिफिकेट। तो इन्होंने प्योरली बोल रखा है कि आप अपने हिसाब से जो जानकारी दे रहे हो उस हिसाब से हम आपको इसमें बैठने दे रहे हैं। लेकिन कल को आप क्लेम करो कि नहीं मेरा तो इसमें नहीं है, इसलिए जिस भी सब्जेक्ट में है उसी में भरना बना। ठीक है। साइंस का थोड़ा सा होता है, जो फिजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, पता नहीं क्या क्या होता है, तो देख लेना कौन से सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हो। ठीक है। और ये है कि 21 सब्जेक्ट में, और ये प्योरली पेपर ऑफलाइन होगा, मतलब ऑनलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन मतलब आपको ओएमआर शीट भरनी पड़ेगी, उसमें ऐसा नहीं होना, इन्होंने क्लियरली रखा कि ऑफलाइन होगा, लास्ट टाइम भी ऑफलाइन हुआ था। ठीक है। 55% चाहिए जर्नल के लिए, मतलब मास्टर्स में, और कैटेगरी के लिए चाहिए जर्नल और यूडब्ल्यूएस के लिए, और कैटेगरी की चलिए 50%। ठीक है। और अदर कैटेगरीज, मतलब डिग्री रिक्वायर्ड है, 2 साल के अंदर डिग्री करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और मास्टर सब्जेक्ट में भरना, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 पेपर होंगे इसमें। मुझे भी याद नहीं यार, लास्ट दिया ना मैंने, एक साथ देते हैं शायद, गैप देते हैं थोड़ा सा ना। हाँ गैप देते हैं शायद, क्योंकि नेट का एक साथ ही होता है, एक बार बैठ गए तो आप टाइम को एडजस्ट कर सकते हो, पेपर 1 का टाइम दूसरे में दे सकते हो, 3 घंटे का टाइम होता है। नेट का तो ये श्योर है। इसमें क्या करते हैं, एक पेपर होगा 50 नंबर का, जो मैंने 10 टॉपिक बताऊंगा भी कौन से हैं, और दूसरा होगा आपका सब्जेक्ट का, वो होगा 100, मतलब 50 क्वेश्चन का, 100 नंबर का, इंटू 2 कर लो, 2 नंबर के क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। और दूसरा पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे तो 200 नंबर का हो गया। ठीक है। 3 घंटे का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल हो गया 150 क्वेश्चन, 300, मतलब 300 मार्क्स का। 6% ये लेंगे। और इसमें भी क्या 6% का क्या, मिनिमम 40% मार्क्स जनरल के लिए, और 35% कैटेगरी के लिए। इतना जाता नहीं, क्योंकि कट ऑफ हमेशा ही जाती है ये, लेकिन बाई चांस बंदे नहीं मिलते हैं, तो मतलब इतने बंदे, इससे नीचे वालों को ये एलिजिबल नहीं करेंगे। लेकिन जनरली कट ऑफ जो है ना वो हाई रहेगी, 60, 70, 80% ही रहेगी। ये 40% तो ऐसे नाम मात्र का दे रखा है। ठीक है। फीस की बात आ गई, फीस 1150 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 600 है, और एससी के लिए 325 है। ये थोड़ा सा मेरे को इश्यू लगता है यार, मतलब ना कि फ़ीस जैसे एचपीआरसी ने सबको बराबर की, लेकिन वो थोड़ी और कम होनी चाहिए थी। यहाँ भी क्या है ना, 1150 बहुत ज़्यादा होता है जनरल के लिए। मेरे साथ कई हैं मतलब दोस्त मेरे जनरल के भी, जिनका मतलब
इसी चक्कर में वो भर नहीं पाते हैं कि फ़ीस ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ये फ़ीस 500 रुपये कर दें ना तो बहुत लोग भर देंगे, ठीक है। लेकिन जो है हमारे हाथ में नहीं, मैंने वही बोला कि एक दूसरे की हेल्प करो यार, पॉसिबल है तो। एज, इसके लिए कोई एज नहीं होती है, सेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन जो प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है उसमें 45 तक एज होती है, तो आप सेट भर सकते हो, एज का कोई इशू नहीं है। प्रोफेसर के लिए 45, जनरल के लिए, और शायद तो 5 साल का जो इलेक्शन मिलेगा तो SC ST के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी क्लियर करो 45 से, प्राइवेट सेक्टर में भी इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, आपका नेट सेट है ना, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये हो गया। अब आ गया हमारा पेपर 1 का। पेपर 1 में होंगे 10 टॉपिक, ठीक है। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने हिंदी अभी पढ़ना स्टार्ट की है, मैं सिर्फ 2 बुक्स पढ़ूंगा। मैंने एक 5-7 मिनट की वीडियो हो यार, बार बार मैं इसी चीज़ें रिपीट करूँगा ना, तो फिर हम भी वही फंस जाएंगे जो कट ऑफ वाले फंसे हुए हैं ना, कि डॉक्यूमेंटेशन के बाद क्या होगा, कहाँ होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या स्कोर बनेगा, क्या कट ऑफ जाएगी ना। तो इसमें मैंने बता रखा है कि हिंदी में भी है, हिंदी की मैं 2 बुक्स रेफ़र करूँगा, एक PYQ है यूथ कंपटीशन के, और एक दृष्टि की बुक है। देखते हैं होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैं ये 2 ही, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि ज़्यादा पढ़े ना, तो ये 2 बुक मैं रेफ़र करूँगा। पेपर 1 के लिए मैं विज़न JRF का चैनल है, उसमें वो मैराथन्स डालते हैं, एक टॉपिक का 3-4 घंटे का, या फुल का सबसे पहले है 12 घंटे का, वो एक मैराथन डालते हैं, सारा पेपर कंप्लीट होता है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसे पूछते हैं। और उनकी मैंने एक बुक लिख रखी है PYQ की, जो मैराथन में पढ़ाते हैं वही इसी बुक में है, ठीक है। पढ़ी नहीं है अभी तक, सीधी सी बात बताऊँ तो, अभी दिखाऊँगा आपको, तो पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं इसी से बाहर नहीं जाऊँगा बुक पेपर 1 के लिए भी, क्योंकि सीधी सी बात है इनसे, ठीक है। थोड़ा सा आपको पढ़ना तो यूट्यूब में बहुत फ्री मटेरियल है, मैं कहीं से कोचिंग नहीं ले रहा हूँ, ये फ्री का जितना भी यूट्यूब में मटेरियल है मैं वही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको ना, एक बुक का ये है ना, इनकी बुक है 500 रुपये एक टाइप की है, और ये इनकी साइट में मिलती है ना। आप इनकी पहले जो फ्री वीडियोज़ है ना वो देखो, ऐसे नहीं सीधा बुक मंगा लो। मेरे पास बहुत बुक पड़ी है, मदान की आती है कि बोलते हैं, लेकिन मेरे को भी किसी ने दी थी पिछले, मतलब साइंस वालों के लिए ना, सेम ही होता है पेपर 1 ना, तो उन्होंने खरीदी थी किसी ने, मेरे क्लासमेट ने, तो उसने बोला सर मेरे काम की नहीं दी, तो पर मैंने किसको दी है तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, मेरे को मिली नहीं, मैंने ढूंढी ना। और एक इनका जो विज़न JRF है, इनका पुराना चैनल था अपनी यूनिवर्सिटी करके, साथ में पढ़ाते थे, फिर अलग हो गए हैं, मतलब ना आधे स्टाफ बाहर चला गया, आधा ये आ जाए, लेकिन मैं इसमें शिव सर है उनको फॉलो करता था, तो मैं इसलिए विज़न JRF की तरफ शिफ्ट हो गया हूँ। आप अपनी यूनिवर्सिटी के पुराने वीडियो भी देख सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो इसमें पेपर बना कर बताता हूँ आपको थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा यार वीडियो लंबी हो जाएगी ना, जो देख रहे हैं थोड़ा सा देख लेना। देखो ये इनकी ये बुक है प्रीवियस क्वेश्चन की, 15 से लेके 25 तक इन्होंने क्वेश्चन डाल रखे हैं। ये देखो पहले भी सिलेबस दिखाया हुआ मैंने ना, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कंप्रीहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक रीजन एंड एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है। ये आपको इसमें मिल जाएगा जो आपने नोटिफिकेशन है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन है, इन्फॉर्मेशन ICT है, एनवायरनमेंट है, और हायर एजुकेशन है। तो इसमें मैं 2-4 क्वेश्चन, देखो इन्होंने क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं ना, और ये है कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन कौन से इससे आए हैं, आपको देखना होगा तो आप पॉज करके ना बाद में आराम से देख लेना। ये देखो ये है लगभग 5 क्वेश्चन पर टॉपिक रख लो यार, और ये इन्होंने कट ऑफ दे रखी, कट ऑफ आपको साइट पे मिल जाएगी। इसमें देखो पेपर का पैटर्न ये होता है, सबसे पहले इसमें आते हैं 5 क्वेश्चन इसके डाटा इंटरप्रिटेशन के, तो इन्होंने ये सॉल्व करके दे रखे हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, डाटा इंटरप्रिटेशन में पता नहीं चलेगा। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, बीच इज द फॉलोइंग आर द 4 गाइडिंग प्रिंसिपल, तो इन्होंने क्या ना आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है भी किस वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ूंगा, इस बार पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मेरे को हिंदी ज़्यादा में नंबर नहीं ले पाऊंगा, मुझे पता है, तो मुझे पेपर 1 में ही 40 का टारगेट रखना पड़ेगा 50 में से। ये देखो ऐसे रैंडम दिखा देता हूँ आप लोगों को ना, ये जैसे ये देख लो, जैसे इसमें क्या है ना, देखो यार कुछ ये टॉपिक मेरे को बहुत गंदा लगता है, ये है लॉजिकल रीजनिंग का ना, तो इसमें है मतलब पता नहीं किसी को क्या है, ये टॉपिक मैं छोड़ ही देता हूँ मतलब ज़्यादातर ना। ये देख लो, ठीक है, ये देख लो, मतलब इसमें आप एक बार ना आप वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये देख लो, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही दिखा देता हूँ, जैसे वीडियो लंबी नहीं करनी है, ठीक है। इसमें जो ये जैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं ना, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है,
तो आप थोड़ा थोड़ा ये 4 ऑप्शन के बारे में पढ़ो फिर ना, इन्होंने नहीं भी दे रखा तो कहीं से पढ़ो इसको, ठीक है। जैसे इसमें बेसिक क्वेश्चन है ना, जैसे यूजीसी एआईसीटीई, फिर ये अपने एनसीटी में जितनी भी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनकी स्थापना कब हुई, उनके इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे हैं, फिर उनका क्या काम है, ठीक है। ये आप जब पीवाईक्यू करोगे ना तब पता चलेगा आपको, ऐसे नहीं पता चलेगा, ठीक है। फिर दूसरा स्वयं है, जो ये है मतलब फ्री चैनल जो है जो एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें बहुत से कोर्सेज होते हैं, आपको ये भी पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स करके कुछ, ठीक है। तो ये सब कुछ आप जब पीवाईक्यू देखोगे ना, उसमें ऑप्शन देखो ना, और 4 ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लो कि ये क्या आंसर तो सही, ठीक है, वो ठीक है, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये क्लियर है। और मेरे को सेट का पेपर मिला नहीं तो मैं आपको बताता पिछले वाला ना कि सेम है, मतलब नेट और सेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। और इसके लिए जो ये 10 के नंबर फ्री के होते हैं जनरली ना, मेरा मैथ 0, ये सीधी सी बताता हूँ, एक डीआई वाले, एक इंग्लिश कंप्रीहेंशन वाले, ठीक है। और नेट में ये फ़ायदा कि आपके पास पेपर 2 में आप अच्छे हो या नहीं आता तो उसका टाइम बचा के इसमें कर सकते हो। जैसे मैं बताया ना, मैं लगभग 45 मिनट्स इसके लिए रखता हूँ, ये अपनी डीआई के लिए। लेकिन इसमें इशू क्या है कि पेपर अलग अलग होगा तो 1 घंटे में मिलेगा टाइम 50 क्वेश्चन करने के लिए, तो आप दूसरे पेपर का टाइम इसमें नहीं दे पाएंगे, ठीक है। जो भी है, सेट का मेरी तरफ से क्लियर है, ठीक है। और वही बार बार बोलूँगा, पढ़ाई करो, ठीक है। और यार ये बताया उन्होंने, मैं ही अकेला नहीं हूँ इस एज में ऐसा करने वाला, एक्सर्विस मैन बहुत से प्रोफेसर लगते हैं, मैं तो सिर्फ नेट ही गया हूँ, हर जब भी ये निकलता तो कम से कम 10-15 लोग प्रोफेसर लगते हैं एक्स सर्विस कोटे में, तो उन्होंने भी 20 साल की नौकरी के बाद ही क्लियर किया होता है ये सेट एग्ज़ाम ना। लेकिन मैं जस्ट ये इसलिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ कि सोसाइटी को देखो ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हम, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन चलो हमें देख के किसी को थोड़ा सा अपनी वो ही है ना, अंदर की शक्ति को पता चले कि नहीं यार, ये भी तो सिंपल आदमी है, ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, जैसे हमें लगा था क्लास में बच्चों को देख के ना। इसलिए वीडियो बनाने का और कोई मकसद नहीं है ना, ये नहीं है कि मेरे को 1000 व्यूअर करने हैं या इतने घंटे का ये करके मेरे को इसको मोनेटाइज करना चैनल को, मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं है, मतलब। तो इसलिए यही मकसद है कि आप पढ़ो, मतलब कम से कम अगले 10 साल में अगर मैं यूट्यूब में रहता हूँ, 10 लोग भी इससे बेनिफिट हो जाएंगे ना, और उनकी लाइफ में चेंज आएगा ना, तो मेरे को खुशी होगी, ठीक है। IAS वगैरह बन के हम ज़्यादा चेंज ला सकते हैं, लेकिन वो हर आदमी नहीं बन सकता ना, ट्राई करेंगे उसका भी। चलो ठीक है ना, सेट का सारा क्लियर है। और जो भी है, एक बार जिसकी नोटिफिकेशन है ना उसको देखो, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ आता तो मैसेज करो, कोई बात नहीं, मैं रिप्लाई करूँगा। ऐसे मैं भी तुम्हारी तरह था, कई बार लोगों को लगता है कि यार क्या स्टूपिड क्वेश्चन है, जैसे बच्चे पूछते हैं ना, ये तो सबको पता होता है, लेकिन नहीं पता होता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता है, क्वेश्चन सारे ठीक होते हैं, मतलब हर आदमी का लेवल अलग अलग है, हर आदमी की सोच अलग है, एक्सपोजर अलग अलग है। तो क्वेश्चन पूछने में शर्माना मत, ऐसा मत सोचना कि सामने मैं क्या सोचूंगा, मतलब ना, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैं भी, मतलब हम इतने पिछड़े हुए हूँ ना कि मैं 6th में सेंट पॉल स्कूल में गया था, तो हम बोबड़े बोलते हैं ना मक्की के दानों को, तो उसको बोलते थे पॉपकॉर्न, तो सारे बोलते थे पॉपकॉर्न दे दो, तो मुझे पॉपकॉर्न बोलने भी नहीं आता था 6th में, ठीक है। 4th क्लास से तो इंग्लिश पढ़ी थी, तो हम बोलते थे ये दे दो पॉपकॉर्न, पता नहीं हमें समझ नहीं आता था बोल कह रहे हैं सारे, शुरू में तो कि पॉपकॉर्न बोल रहे हैं, पॉपकॉर्न मतलब वो समझ नहीं आता था, तो हम बोलते थे ये दे दो, ठीक है। तो हम भी देसी बिल्कुल 0 से स्टार्ट किए हैं ना, तो ठीक है, वीडियो लंबी हो गया, ओके, थैंक यू यार।